इक्विटी मार्केट्स हमेशा से एक धारणा रही है, शायद बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार इक्विटी मार्केट ये तो सट्टे का घर है, तो उस परसेप्शन को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है जहां पर देश की इकोनॉमी जो है वो सेंसेक्स के उतार और चढ़ाव के साथ में देखी जाती है। तो राजीव जी, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि किस तरीके से सिरसा के युवाओं को यहां पर एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कैसे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। First, I would like to thank Shri Suresh Manchanda ji, Market Times and their team, and very thankful to Vice Chancellor sir to giving this opportunity to us. As Bombay Stock Exchange is, as you know, is the part of financial service industry. Financial services industry का एक प्रमुख स्तंभ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जहाँ तक आज यूथ की बात हो रही है, सरसा को लेके यूथ के लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आगे किस तरह की परिस्थितियां बन रही है, तो एक बहुत तेजी से उभर रहा है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि 5 सालों से हमारे प्रधानमंत्री ने भी कोई खास फोकस जो किया हुआ है अपनी कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन और केवाईसी बेस्ड इकोनॉमी, पैन नंबर, आधार, तो ये पेनिट्रेशन पिछले 7 साल से बहुत तेजी से बढ़ी है। पहले से चल रहा है प्रोसेस, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, बट पेस बहुत तेजी से आधार का पेनिट्रेशन, पैन नंबर, डिजिटलाइजेशन और कैशलेस, तो इस सीधा प्रभाव, जो सीधा बेनिफिट है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री को मिल रहा है। पहले अपने कंट्री में बैंक खाते ही नहीं थे, तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से लोग जुड़ नहीं पा रहे, तो तेजी से लोग फाइनेंशियल सिस्टम से बैंकिंग, डीमैट अकाउंट्स, सेविंग है। हम सब लोग बिजनेस करता है, कोई सर्विस करता है, थोड़ा रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं, प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, गोल्ड की तरफ जाते हैं, बट फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर जो उसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं, शेयर बाजार है, इसकी तरफ रुझान कम है। उसके बड़े कारण है, एक तो अवेयरनेस कम है, रीच कम थी, और अब 6-7 साल से काफी चीजें चेंज हुई हैं। जैसे जैसे फॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी में मर्ज हो रही है, तो काइंड ऑफ ब्लैक मनी या पैरेलल इकोनॉमी थोड़ा सा मैनर में कम होता जा रहा है। मेनली सारी इकोनॉमी डिजिटलाइजेशन से मेन फ्रेम में आनी है, तो इसमें स्टॉक मार्केट का रोल बहुत बड़ा है। अभी भी सिर्फ 4% लोग इससे जुड़े हुए हैं। तकरीबन 4 करोड़ डीमैट अकाउंट है इंडिया में, तो कम बढ़ रहे हैं। और ये लॉकडाउन के पीरियड में पिछले 3 महीने में जबरदस्त तेजी इसमें देखी गई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आके गिर रहे हैं कंटिन्यू, उसका एक कारण डिजिटलाइजेशन तेजी से पेनिट्रेशन आधार नंबर के कारण स्टेट की उसको इस गवर्नमेंट ने बड़ी तेजी से उस पे पिछले 3 सालों में। तो अब मुझे लगता है कि जब मेरा पैसा फॉर्मल में आया, जब वाइट नहीं है, जब मेरी एंट्री की रही है, तो उसको क्यों ना मैं अपने बेस्ट एसेट क्लास में डालते हैं। तो इक्विटीज ओवर द ईयर, past 100 years across the globe, across the world has proved best asset class for the long term return। तो इसके कारण ये अपॉर्चुनिटियां बहुत बढ़ रही हैं। आने वाले 10 साल में हम पेनिट्रेशन बहुत बढ़ा, हर आदमी बैंक अकाउंट से रिलेटेड होगा, मोबाइल की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, मोबाइल इंटरनेट डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। कोई शायद इवन सिटी में टाउन 3, टाउन 4 कैटेगरी एरियाज में भी मोबाइल इंटरनेट अकाउंट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेवल गवर्नमेंट को जाना है डीमैट की तरफ। डीमैट अकाउंट गवर्नमेंट का पर्पस शेयर बाजार नहीं, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, आने वाले टाइम में ऑलरेडी शुरू हो गया है। इंश्योरेंस बोलते हैं उसे, पॉलिसियां भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगी। नेक्स्ट एक बड़ा रिफॉर्म गवर्नमेंट में जा रही है, वो करने में थॉट प्रोसेस है रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट। तो आने वाले टाइम में इसका एक और बड़ा प्रभाव डीमैट अकाउंट का और डिजिटलाइजेशन का रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जॉब्स और कैरियर अपॉर्चुनिटीज हमारा मानना है कि इसी एरिया में रहेंगी। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, रियल एस्टेट की तरफ थोड़ा रुझान कम हुआ है,
डिजिटलाइजेशन, पैन नंबर, केवाईसी की पेनिट्रेशन के बाद म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट का रुझान बढ़ रहा है और सेम वे में इंश्योरेंस की तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो जो भी नए युवा हैं, यूथ है, वो थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज जरूर लें। अगर वो कॉमर्स सेक्टर से, इकोनॉमिक्स से, सब्जेक्ट से या मैनेजमेंट, एमबीए, बीबीए इन तरह से जुड़े हुए हैं, अगर वो नहीं भी जुड़े हुए डायरेक्टली इस सब्जेक्ट से, तो भी ऐसे इन्फॉर्म्ड सिटीजन, ऐसे वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन, दे शुड नो दिस सब्जेक्ट, एट लीस्ट बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर. With this sector is possibly going to provide the maximum number of jobs in next 1 decade in India. That's sure for, because the penetration is going to exceed its level. It cannot remain at 4 to 5%. As of now, only 4 to 5% housing domestic saving come to the stock market, which should ideally go to 15 to 20% in next 1 decade. As we see the other developed countries, European Union, US and other developed countries, the ratio is somewhere 25 to 35%. India is only 4%. So when we are moving towards on the various benchmarks set by the US and the European Union, so this area also we cannot remain back, because with the now the heavy digitalization, penetration of banking accounts, Aadhaar number, PAN number, this sector is going to pick up, whether it is stock broking, mutual fund, insurance, commodity broking. So students should try to learn these things. And these lockdown days, we all have some extra time. Majority of the people are studying from home, work from home. So we should try to learn and get as much as skills as we can. So this is the area, and Bombay Stock Exchange is always helpful in giving this investor education and awareness. So anyone can contact us directly or through Sureshji. So we conduct various classes that is absolutely free of cost, half day session, full day session, fully topic based. If you want some full day session on mutual fund or insurance, on stock broking or depository services, so we will be happy to assist the student and guide. Okay, thank you Rajiv ji.